Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the unit is 8. The title of unit 8 is Expansion and Factorization. आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैनिपुलेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो देखिए मैनिपुलेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या। We all learned expression of some cubic expressions, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कुछ क्यूबिक एक्सप्रेशन के बारे में हम सीखेंगे। एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और एक और फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्यूब फाइंड करना है। तो इसके लिए कह रहे हैं 22 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2। जब इसको 20 प्लस 2 लिखा तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो 20 का क्यूब किया तो 8000, इसका जब हमने 20 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2400। जब इसको भी हमने इसी के सिंप्लीफाई किया तो ये 240 आ गया और प्लस 2 का क्यूब 8 आ गया। इन जब सबको ऐडअप किया तो ये 10648 बन गया। इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फॉर्मूला इस तरीके से जब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्यूब, तो ये क्या किसका क्यूब हमने फाइंड आउट करना है 3x प्लस 4y का होल क्यूब। तो ये क्या है, ये 3x का होल क्यूब, ये क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a प्लस b क्यूब का बन जाएगा। तो ये 27x क्यूब बन जाएगा 3 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 4y प्लस 3 इंटू 3x 4y का स्क्वायर जो बनेगा वो 16y स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 4 का क्यूब 64y क्यूब बन जाएगा। तो ये 27x क्यूब प्लस 108x स्क्वायर y प्लस 114xy स्क्वायर प्लस 64y क्यूब इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी से हम 5a माइनस 6 का होल क्यूब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू ये a माइनस बी क्यूब की एग्जांपल आ गई। ये देखें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर वाले टर्म के साथ हमारा a स्क्वायर b वाले टर्म के साथ माइनस आएगा और b स्क्वायर वाले टर्म के साथ हमारा माइनस नहीं आएगा और b क्यूब के साथ हमारा माइनस आएगा। ये याद करने का तरीका है। तो 5 का 125 क्यूब माइनस 75 a स्क्वायर 6, a स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15a और 6 का स्क्वायर किया 36 माइनस 6 का क्यूब 216। तो 125a क्यूब माइनस 450a स्क्वायर प्लस 540a माइनस 216 इसका क्यूबिक आंसर होगा। अब एक एग्जांपल इसके और देखते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू को 4 दी हुई है तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सबसे पहले क्यूब ले लेंगे। क्यूब लिया तो क्या आ गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 64 के 4 का क्यूब। तो ये a क्यूब बन गया और यहाँ से ये एक x से कैंसिल हुआ तो ये 3x बन गया प्लस ये x स्क्वायर था और ये x है तो ये कट जाएगा तो 3 इंटू 1/x रहेगा माइनस 1/x का क्यूब रहेगा। अब ये x क्यूब इन दोनों में से जब हमने माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 1/x आ गया, माइनस 1/x का क्यूब आ गया। x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 4 दी गई है तो यहाँ वैल्यू 4 को पुट किया तो ये x क्यूब माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1/x क्यूब बन गया। 3 4 था माइनस 12 आ गया, माइनस 12 दूसरे जाके प्लस 12 हो गया। 64 में 12 वर्ड किया तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 76 आ गई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसकी मजीद एक्सरसाइज के लिए हम एक्सरसाइज 8.8 पे मूव कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 x प्लस 4 इसका क्यूब लेना है तो हम इसके ऊपर एक क्यूब के 3 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ जो x है वो a को इंडिकेट कर रहा है, जो 4 है वो b को इंडिकेट कर रहा है। तो देखें x क्यूब प्लस 3 a का है x और b का है मेरे पास 4 प्लस 3 a का मेरे पास है x और b का है मेरे पास 4 इसका स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 4 का क्यूब।
तो ये देखें एक्स क्यूब प्लस 3 4 द 12x स्क्वायर प्लस 4 3 द 12 3 4 द 12x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 3 द 48 48 x प्लस 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 64, ये क्या आ जाएगा 64। तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम इसका कोई और पार्ट रिजॉल्व करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसका पार्ट देखते हैं, पार्ट 12 देखते हैं। पार्ट 12 में 5n प्लस 4n, हम इसकी एक माइनस की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए हम पार्ट इसका करते हैं 11। ताकि एक माइनस की प्रैक्टिस हो जाए। 4x माइनस 2y, इसका आप क्यूब करना चाहते हैं तो 4x माइनस 2y का ऊपर क्यूब लगा दें। हमने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो a की जगह मेरे पास 4x है और b की जगह 2y। तो देखें 4x का क्यूब माइनस 3, a की जगह है 4x का स्क्वायर, b की जगह है 2y प्लस 3, a की जगह है 4x, b की जगह है 2y का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 2y का होल क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64 x क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 x इंटू 2y प्लस 3 इंटू 4x 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 8y क्यूब, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं। 64 एक्स क्यूब माइनस 3 टू द 6, 6 को जब 16 से करेंगे 6 इंटू 16 तो ये 96 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 4 4 द 16 16 3 द 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8y क्यूब। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लेट्स सपोज हम इसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 हमें दिया गया, पर हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो देखें क्वेश्चन 3, x माइनस 1 ओवर एक्स विच इज इक्वल टू 3, फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो आप सिंपल इसका क्यूब ले लें दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 1 ओवर एक्स प्लस 3ab स्क्वायर, a ये और b स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, b क्या है 1 ओवर एक्स का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो गया 27। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3, ये एक्स इससे कैंसिल हो गया एक, तो ये क्या रह गया 3x प्लस 3, ये एक्स इससे कैंसिल हो गया तो इंटू 1 ओवर एक्स रह गया माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा ये विच इज इक्वल टू 27। अब एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, इन दोनों में से मैंने जब माइनस 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स। तो देखें ये भी रिजॉल्व हो गया, ये भी लिख लिया गया, ये भी लिखा गया। अब इधर क्या रह गया 27, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या है 3, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू में 3 दी गई हुई है विच इज इक्वल टू 27
तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस सीधा 9 विच इज इक्वल टू 27, और ये एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 36। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का। जी, तो अब हम समरी पे मूव करते हैं। समरी में है अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल जो कि कॉम्बिनेशन मिलके बना हो, कांस्टेंट का और वेरिएबल का आपस में कनेक्ट हो अलजेब्रिक ऑपरेशन से, इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर किसी क्वांटिटी की फिक्स वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अ क्वांटिटी हैविंग मोर देन वन वैल्यू इज गिवन प्रॉब्लम इज वेरिएबल। अगर वो क्वांटिटी एक से ज़्यादा दी हो, ठीक है, एक प्रॉब्लम में, तो वो उसकी क्या कहला रही होती है? उसकी वेरिएबल कहलाती है, उसकी वैल्यू कोई भी चेंज हो सकती है। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। हाइएस्ट पावर होता है जो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री कहला रही होती है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहला रहा होगा, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला रहा होगा, जिसकी 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहला रहा होगा, और जिसकी 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला रहा होगा। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने कोशिश में देखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी हमने देखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी हमने बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।